वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड शत्रुबोध का 82। देखिए, आज बात करेंगे जेसन बॉर्न से लेके धुरंधर के बारे में। मतलब धुरंधर कैसे शत्रुबोध को परिभाषित करता है, उसकी डेफिनेशन बनाता है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है या फिर उसको बढ़ाता है। तो पहले मूवी आई आपकी ये जेम्स बॉन्ड, अटर फिक्शन। ठीक है, एक आदमी जिस पे सबकी नजरें हैं वो कैसे स्पाई बन सकता है। स्पाई वो बन सकता है जिसपे कम से कम लोगों की नजरें हैं, है ना। उसको समय मिल जाएगा चीजों को लिखने का, भेजने का, वापस बात करने का। ठीक है, तो जेम्स बॉन्ड तो कंप्लीटली फिक्शन है। फिर आया आपका जेसन बॉर्न। वो भी चूतिया बना रहे हैं कि एक आदमी इतना ट्रॉमेटाइज्ड है, वो छह छह लोगों को पीटे धरे दे रहा है ना। और उसको बंदूक चलाना इतना खतरनाक आता है, वो दौड़ लेता है, वो कूद लेता है, वो पहाड़ से कूद जाता है, वो मेडिसिन लेता है जो उसको सुपर ह्यूमन बना देती है। ठीक है, ये सब देखिए कैसे बेवकूफ बनाया है अमेरिकन मीडिया ने, और उससे पहले ब्रिटिश मीडिया ने बाहर के लोगों को। ये उसका एग्जाम्पल है। अभी एक पिक्चर आई थी एली कोहेन करके, तो वो आपका इजरायली जासूस था जो सीरिया में रहता था। फिर करते करते वो आगे जाके वो मिनिस्टर तक बन गया सीरिया की उसमें मिनिस्ट्रीज में। ठीक है, उसके बारे में इन लोगों ने दिखाया, तो दिखाया कि वो हर बार जाता था कपड़े बदल के इजराइल जाके रहता था, फिर वो वहां से आता था तो वो फिर वहां कपड़े बदल के रहता था, है ना। तो वो दोनों जिंदगियां जी रहा था, है ना। वो वोकेशनल ट्रेनिंग की तरह जो है वो स्पाई बन के वो सीरिया जाता था, वहां पे अपने एसेट्स क्रिएट करता था, दुनिया भर का नाटक बनाता था, और वो फिर वापस इसराइल पहुंच जाता था अपनी बीवी से मिलने, अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने, है ना। फिर उसको वो जिंदगी खराब लगने लगती है क्योंकि वो गरीब रहती है, फिर वो बेवकूफी करता है। मतलब एक हीरो को, जो एली कोहेन है इसराइल के लिए, उसको एक बेवकूफ तरीके से दिखाने की कोशिश करी है। और ये करी है अमेरिका की एक बढ़िया उसने, पैरामाउंट के किसने बनाई है पता नहीं। फिर गोल्डा मेयर के बारे में भी इन लोगों ने एक ऐसी पिक्चर बनाई है कि उसको जो है वो डर गई, और जो वो जडान करके इसकी आंखी में आप वो लगा था, ब्लैक पैच लगा था, वो कैसा फट्टू आदमी है कि जब इजिप्ट ने हमला कर दिया तो वो डर गया। अब वो कह रहा है कि न्यूक्लियर हमला कर दो, फिर कह रहा है अमेरिका से भीख मांगो, है ना। फिर दुनिया भर की चीजें। तो ये सब क्यों करता है अमेरिका? अमेरिका ये सब काम जो है वो क्यों करता है? और धुरंधर ने इन सब कामों को कैसे एक तरीके से उनका जो है फ्लैश आउट करने की कोशिश करी है। धुरंधर में दिखाया है कि आदमी ऐसा पकड़ा गया है जो सच में उस चीज से पीड़ित है। ऐसा लगता है कि वो आपका पंजाब हिंसा, खालिस्तान हिंसा से पीड़ित आदमी है, और उसको समझाया गया है कि इसमें, इस जियो पॉलिटिक्स में वो सारा गेम किया है पाकिस्तान ने। अब वो फिर ट्रेनिंग करता है, नाटक बनाता है, और वो पहुंच जाता है आपका पाकिस्तान। फिर वो वहीं रहता है ना, झाड़ू लगाता है ना, इंतजार करता है, मारपीट करता है। वो वो वापस नहीं जाता है भारत कपड़े बदल के, है ना। ना ही वो जेसन बॉर्न की तरह जो है वो हीरो बन जाता है। तो हालांकि हीरो बनता है, but वो सब काम वो एज अ नॉर्मल आदमी कर रहा होता है, जिसके पास एक आइडेंटिटी है, जिसके पास एक बैक स्टोरी है। जेसन बॉर्न के पास कभी कोई बैक स्टोरी नहीं रहती है। उसके पास 15 पासपोर्ट है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है ना। A spy needs to make contacts जमीन पे रह के, है ना, फिर वो जानकारी वापस भेजनी है भारत। तो ये जो धुरंधर में आपकी इन लोगों ने स्टैब्लिश किया है कि इस तरीके से एक आदमी जो कहीं भी मूव नहीं कर सकता है, उसकी एक कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती है, उसको एक शादी करनी पड़ेगी, वहां पे बच्चे भी होंगे उसके, वो उन्हीं के साथ रहेगा, बड़ा होगा करके पूरा वो सिस्टम वो बनाएगा, वो उन्हीं का हिस्सा बन के रहेगा, लाइक अ पैरासाइट,
रहेगा उनके साथ, लगेगा बॉडी का पार्ट है, पर वो बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा होगा। भाई उनके लिए पैरासाइट, हम लोग के लिए एसेट है ना, भारत वालों के लिए एसेट तो पाकिस्तान के लिए पैरासाइट। तो इस तरीके से जो है आपके जो जो स्पाइज हैं वो काम करते हैं। ये नहीं कि फिक्शनल चीज। अभी जैसे एक मूवी, सॉरी भूल गया था मैं, लॉयनस करके एक वेब सीरीज चल रही है हॉटस्टार पे, है ना। उसमें वो, अरे जो वो लड़की पहली वाली अवतार में थी, जोए सल्डाना शायद, वो उसमें जो है वो मेन लीड है ना। तो वो भी वो लोग जो है वो एक एजेंट के पीछे छह छह लोग जो हैं वो गार्ड बन के घूम रहे हैं। उसके पास एक रिकॉर्डर है जो हर समय चल रहा है ना। फिर उसको अभी अभी ट्रेनिंग करके लाए हैं, फिर वो रो रही है वहां बैठ के। वो उसको बाप को धोखा नहीं देना चाहती है, वो उस लड़की के साथ ना इमोशनली अटैच्ड हो गई है। तो इस तरीके से एक साई ऑफ कैसे चल सकता है? ये जो चले आ रहे हैं, द लाइनस से लेके और जेसन बॉर्न से लेके और एली कोहेन तक, इसमें जो डिस्कनेक्ट है रियल लाइफ में, है ना, कि इनके पास, अब देखिए कितने इनोसेंट हैं अमेरिकन, कि उनके पास कोई भी एसेट नहीं है आपका पूरे मेक्सिको में, है ना। और मेक्सिको वालों के पास पूरे एसेट्स हैं अमेरिका भर में। इनके पास कोई एसेट नहीं है सऊदी अरेबिया में, है ना, कि जो कंटिन्यूसली इनको भेज रहा हो, जबकि ये कार्टेल मेंबर्स जितने भी हैं ये सब अमेरिका के ही पेरोल पे हैं। वही ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो उनके पास लेवरेज होगा ही उनके खिलाफ। पूरा लैटिन अमेरिका जो है वो परेशान है ड्रग कार्टेल से, है ना। पूरा लैटिन अमेरिका जो है परेशान है ड्रग कार्टेल से, और इनके पास कोई एसेट ही नहीं है पूरे पूरे मेक्सिको में किसी एक आदमी को ट्रेल करने के लिए, है ना। तो अमेरिकन इतने क्यूट जो बनते हैं जियो पॉलिटिक्स में, ऐसा कुछ नहीं है। और भारत भी क्यूट नहीं है, भारत ने भी अपने दुश्मनों, अपने दोस्तों के घर में जो है वो एजेंट्स बैठा रखे होंगे, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो चाइना में हो सकता है मुश्किल है, लेकिन रशिया हो गया आपका, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये नेपाल तो समझ लीजिए लोग भरे ही पड़े हैं भारत के वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है एक दिन की बात ना, पूरा का पूरा जो एम्बेसी रहता है वो तो जासूसों से भरा ही रहता है। तो इसको इतना जादू दिखाना कि हम जो हैं वो ऑयल मार्केट को बचा रहे हैं, हम जो हैं वो जो मेक्सिको से लड़ रहे हैं। अरे आपने भी तो मेक्सिको में उतने ही बवाल मचा रखे हैं जितने मेक्सिको वाले आप पे मचा रहे हैं। तो अब चाइना ने जो है उनको थोड़ी सी ऑक्सीजन दी है कि भैया इन पे हमला करो वापस, तब इनको समझ में आएगा कि नुकसान क्या होता है। तो ये सब चीजें माइंड वॉश करने के लिए जो अमेरिका ने फैला रखी हैं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में कौन सी डेमोक्रेसी है? हुँ? एक भी प्रधानमंत्री जो 5 साल का अपना शासन नहीं पूरा कर पा रहा है, वहां डेमोक्रेसी है? 15-15 बार वहां पे जो जो जनरल होते हैं वो वहां का राष्ट्रपति बन जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट चलाने लगता है वहां की, वो डेमोक्रेसी है ना। तो डेमोक्रेसी वो है जो अमेरिका को फायदा करती है, बस। सिंपल सा यही इनके पास एक ठो वो है कि हर देश में डेमोक्रेसी वहां वहां पे है जहां पे इनको फायदा हो रहा है। म्यांमार में डेमोक्रेसी आ जाएगी अगर म्यांमार इनको अपनी जगह दे दे मिलिट्री बेस बनाने के लिए। वैसे म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है ना। तो जो ये मुखौटा है वो गिरना चाहिए और गिर भी रहा है। तो इसी पे मेरा वो टेक था। जो स्पाइस होते हैं वो वहीं पे रहते हैं। ये जो नाटक इन लोगों ने बना रखा है ना कि वो आता जाता मुसाफिर है, वो ऐसा नहीं है, वो वहीं रहना पड़ता है उसको, उस जिंदगी को जीना पड़ता है, वहीं पे शादी करनी पड़ती है, वहीं पे बेबी होता है, वहीं पे नाटक पूरा चलता रहता है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि वो आया और गया।
तो अमेरिकन मूवीज को हमेशा एक शक की नजर से देखने वाला है। यही मेरा मतलब। थैंक यू। लॉयंस गेट करके पिक्चर ने बनाया था, एली कोहेन भी शायद, और ये आपका गोल्डा मेयर भी, दोनों के दोनों मक्कार हैं।